कर्तृत्व प्रगति एवं संपन्नता का यह शनि परिवर्तन बड़े लाभ का। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है शनिदेव का राशि परिवर्तन। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से वह अत्यंत बड़ी घटना मानी जाती है। अगले 2.5 वर्ष शनिदेव उसी राशि में विराजमान रहेंगे जिनका सभी राशियों पर विभिन्न पद्धतियों से प्रभाव होगा। उस प्रभाव को हम विस्तार से समझने वाले हैं। आज हम वृषभ राशि पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस काल में करने वाले उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। तो शनिदेव के संदर्भ में हम सभी जानते हैं कि वे कर्म के कारक माने जाते हैं। संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश के रूप में उनकी विशेष पहचान है। उनके न्याय से कोई छूट नहीं सकता, जिस कारण शनिदेव को लेकर कई लोगों के मन में भय बना रहता है। हमारे समाज में उन्हें लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनिदेव अभी आपके कर्म स्थान में विराजमान है। 29 मार्च को वे राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में प्रवेश करने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव आपके लिए राजयोग कारक है। दूसरी बात है कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। तब वहाँ पर शुक्र, चंद्रमा, बुध, राहु, रवि, नेपच्यून सभी ग्रह विराजमान रहेंगे, जिस कारण चारों उंगलियां घी में ऐसी स्थिति आपके लिए निर्माण होगी। ब्रह्मा जी ने सभी ग्रह को आज्ञा दी है। लाभ स्थान में जाने के बाद आपने जातक को लाभ अवश्य देना है, जिस कारण वृषभ राशि के लिए ये काल विभिन्न दृष्टियों से लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 इतने दीर्घ काल के लिए शनिदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। अर्थात आने वाले 2.5 वर्ष आपको वे विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने वाले हैं। उनका स्वीकार करने के लिए आपने तैयार रहना चाहिए। शनिदेव आपके भाग्येश अर्थात भाग्य के स्वामी, भाग्य के अधिपति है। उसके अलावा कर्म अधिपति भी वही है, जिस कारण कर्म करने की कला वृषभ राशि को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। ऐसे भाग्येश और कर्मेश शनिदेव इस काल में आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपके लाभ में बड़ी वृद्धि होगी। वैसे भी शनिदेव को कुंडली का उपचय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। अर्थात शनिदेव जब तृतीय, षष्ठ या एकादश इन उपचय स्थान से यात्रा करते हैं, तब उस राशि के लिए वे विशेष लाभकारी होते हैं। लाभ स्थान में आने वाले शनिदेव 2.5 वर्ष आपको सौख्य प्रदान करेंगे, आपके कर्तृत्व में वृद्धि करेंगे, क्योंकि उसके बाद 7.5 शुरू होती है। 7.5 से पहले वे आपको परिपक्व बनाते हैं, आने वाले संकटों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद 7.5 शुरू होती है। ये सब प्रकृति का करिश्मा है। अर्थात जब हम कुंडली रोज देखते हैं तो कई बार लगता है कि किसी भी कुंडली में संकट का छोटा सा काल आता है, उसके बाद प्रगति का काल आता है। बड़े संकट का काल आता है, पुनश्च प्रगति का काल आता है। साथ ही जब प्रगति का काल हो, बड़ी प्रगति करनी हो, तब संकट अवश्य आता है। ये बात सभी ने ध्यान में ले। यह हमारे इस YouTube पर ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के वीडियो सदैव बनाते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको दूसरे की अपेक्षा शीघ्र देखने हो तो आप मेंबरशिप की सुविधा अवश्य लें। अर्थात यदि आप हमारे YouTube चैनल के मेंबर बनते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिलेगी और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि मेंबरशिप की सुविधा फी केवल 29 रुपये रखी है। इस मेंबरशिप से आप दूसरों के पहले हमारे वीडियो देख सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक ज्योतिष प्रेमियों ने मेंबर बनना चाहिए। तो लाभ प्रदान करने वाला ऐसा
अत्यंत सुंदर काल शनिदेव ने आपको इससे पहले जून 95 में दिया था। 95, 96, 97 इस काल को याद करें। उस काल में आपके लिए अवश्य कुछ अच्छा हुआ होगा। अब पुनश्च शनिदेव आपको वही सब बढ़ाकर देने वाले हैं, अर्थात शनिदेव आपके लिए लाभकारी है, भाग्यकारी है। लेकिन यहाँ पर मूल कुंडली में शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, अर्थात मूल कुंडली में वे कौन से राशि में कौन से स्थान में विराजमान है ये देखना चाहिए। फिर भी गोचर से आपके लाभ स्थान में आने वाले शनिदेव आपको दोनों हाथों से भरपूर शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। जैसा हमें पता है कि शनिदेव को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनके दृष्टि के भी परिणाम बड़े होते हैं। उस अनुसार लाभ स्थान में आने वाले शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिस कारण प्रगल्भता आना, किसी विषय का सखोलते से अध्ययन करना, लगातार प्रगति करना, उसके लिए कठोर परिश्रम करना, ऐसे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव और शनिदेव में मित्रता है, इसीलिए उसका शुभ प्रभाव आप पर अवश्य होगा। लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय को देखा जाता है। साथ ही ये क्रिएटिविटी का स्थान है। यहाँ थोड़ी अंतर्विरोध की स्थिति दिखाई देती है, अर्थात शनिदेव वैराग्य के कारक है, तो कुंडली का पंचम स्थान प्रणय का स्थान होता है, जिस कारण कई बार ऐसा भी होता है कि शनिदेव अधिक कुछ शुभ फल दे नहीं सकते, फिर भी नकारात्मकता देते हैं ऐसा हम कह नहीं सकते, जो अन्य राशियों को प्राप्त है। वृषभ राशि को शनिदेव अधिक नकारात्मक परिणाम नहीं देते, लेकिन परिश्रम अधिक करने पड़ते हैं। शनिदेव कर्म के कारक होने के कारण परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। शिक्षा की सफलता में विलंब होने जैसे कुछ नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अंत में वह शनिदेव है। वे अपने कारकत्व को कभी नहीं छोड़ते, उनके कारकत्व से कोई नहीं बच सकता, ये उसके पीछे का सत्य है। लेकिन वृषभ राशि के लिए राजयोग कारक होने के कारण आपको उन्नति की दिशा देते हैं। लाभ स्थान में आने वाले शनिदेव की दशम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी, जिस कारण दीर्घायुष्य प्राप्त होना, उचित जीवन देना, सकारात्मक काल देना, अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं, जो 2.5 वर्ष के काल में आपको लगातार प्राप्त होंगे। शनिदेव के इस गोचर में आपके मित्र शत्रु बनते हैं और शत्रु आपके मित्र बनते हैं। ये भी एक प्रभाव है, जिस कारण अपना कौन पराया कौन उसकी पहचान आप कर सकते हैं। तो 7.5 शुरू होने के बाद उस अनुभव का आप उचित उपयोग कर उन्नति कर सकते हैं। 7.5 के इस काल को उचित पद्धति से पूरा कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो ये काल वृषभ राशि के लिए शुभ रहेगा। इस शुभ काल में वृषभ जातकों ने अपना विकास करना चाहिए, अपनी उन्नति साध्य करनी चाहिए। ये करते समय ध्यान में ले कि 23 फरवरी 28 से आपके लिए 7.5 शुरू होगी। उसके पहले आपको प्रबल बनना है। जब सभी सौख्य आपके सामने आते हैं, तब अहंकार को अपने पास ना आने दें। अहंकार से दूर रहने का प्रयास करें। एक छोटा सा दोहा है, अहंकार में तीनों डूबे, अहंकार में तीनों डूबे, धन, वैभव और वंश। यकीन नहीं आता तो देख लो रावण, कर्ण और कंस। अर्थात अहंकार मनुष्य का धन नष्ट करता है, वैभव नष्ट करता है, वंश भी नष्ट करता है। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनिदेव आपके लाभ स्थान में आने वाले हैं। उनकी यह स्थिति अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। वे आपको भरपूर शुभ फल देने वाले हैं। इसीलिए इस काल में जितना हो सके दान करें, अधिक से अधिक सकारात्मक कार्य करें। यह ध्यान में रखें कि आगे 7.5 आने वाली है। इन 2.5 वर्षों का पूरा उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार वृषभ राशि पर शनि परिवर्तन के होने वाले प्रभाव को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं।
अगले भाग में हम अगली राशि पर होने वाले प्रभावों को समझेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।